हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका एक लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड लेक्चर है। आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, आइंस्टीन ने क्या बोला, जब हमने अपनी मेटल की सरफेस पे फोटोन्स डाले जिनकी एनर्जी h थी, तो कुछ एनर्जी तो यूज़ हो गई जस्ट इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस से निकालने में, जिसको हम W0 कह रहे हैं, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और कुछ क्या हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज़ हो गई। तो जो मैंने जस्ट इजेक्ट किया था दैट इज़ W0। जो जस्ट इजेक्ट हुए उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है, जस्ट इजेक्ट हुए हैं। और कुछ एनर्जी कहाँ यूज हो गई? इजेक्ट होने के बाद उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो इस पॉइंट पे भी आ रहे हैं। According to Einstein, when a photon having energy h nu falls on the surface of metal, its energy is used in two ways. E is equal to W naught plus kinetic energy. Kinetic energy मेरी होती है हाफ एम वी मैक्सिमम स्केयर। एनर्जी ऑफ फोटोन है मेरी h nu इज इक्वल टू W नोट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्केयर। दैट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। इनको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? A part of energy is used in ejecting the electron just out of the surface of metal called work function. तो just इलेक्ट्रॉन हमारा निकला ही है मेटल की सरफेस पे से, तो वो जो एनर्जी जितनी यूज़ हुई जस्ट इजेक्ट करने में, उसको हम क्या कह रहे हैं? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। एंड रिमेनिंग एनर्जी मेरी h न्यू थी, उसमें से W नोट यूज हो चुकी, तो कौन सी रह गई? h न्यू माइनस W नोट is taken by the ejected photoelectrons as their maximum kinetic energy. तो कहाँ यूज हो गई बाकी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। वर्क फंक्शन इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे पास एक कंडीशन ले रही हूँ, मैं W नोट की वैल्यू जानना चाह रही हूँ कितनी हो सकती है। इफ़ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू नोट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? लास्ट लेक्चर में मैंने डाला है, वो होती है जिस पे जस्ट हमारा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो। अगर उस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा भी जस्ट नीचे होते ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टॉप कर जाएगा। तो न्यू इक्वल टू न्यू नोट होगी, तो जस्ट इलेक्ट्रॉन मेरे निकले ही हैं, काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 है। तो सेकेंड इक्वेशन में मैंने वैल्यूज़ यूज़ की। एच न्यू इज इक्वल टू, न्यू की जगह क्या आ गया? न्यू नोट इक्वल टू W नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 है, तो यहाँ से मुझे W नोट की वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वल टू H न्यू नोट। As at nu equal to nu naught, photoelectrons are ejected out of the surface without having any kinetic energy. ये मैंने वर्ड्स में भी लिख दिया कि मेरा न्यू इक्वल टू न्यू नोट पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट मेटल की सरफेस से निकल रही हैं बिना काइनेटिक एनर्जी के। अब मैंने सेकेंड इक्वेशन के अंदर एच न्यू नोट की वैल्यू रखी, तो क्या बन गया? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्केयर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू हुई? हाफ एम वी मैक्सिमम स्केयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, दैट इज इक्वल टू H कॉमन आ गया, न्यू माइनस न्यू नोट। ये मेरी कौन सी इक्वेशन है? आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे मैंने क्या कंफर्म किया? ये मेरे पास ये इक्वेशन है, हाफ एम वी मैक्सिमम स्केयर इज इक्वल टू H इंटू न्यू माइनस न्यू नोट। लाइक मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी पे ये देखना चाहा मेरा इलेक्ट्रॉन का एमिशन क्यों नहीं हो रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम में, तो न्यू लेस देन हुआ न्यू नोट पे, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? यहाँ से नेगेटिव। तो यहाँ से V मैक्सिमम स्केयर मेरा अगर नेगेटिव है, तो V मेरे पास क्या हो गया? इमेजिनरी वैल्यू हो गई। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, सो नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस। वेलोसिटी मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, इमेजिनरी। सो न्यू लेस देन न्यू नोट के लिए मेरे पास कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पार्ट क्या है? या वी मैक्सिमम स्केयर न्यू के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है ना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यही फैक्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था फोटो इलेक्ट्रिक के में, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके साथ इंक्रीज कर रही है? इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब मैक्सिमम वेलोसिटी आप देख रहे होंगे, यहाँ से कहीं पे भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करी है, फॉर्मूले में कोई भी फैक्ट नहीं है। तो थर्ड फैक्ट ये हो सकता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। ओके, थैंक्स ऑल। यहाँ पे मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं कॉम्पटन इफेक्ट की वीडियो डालूंगी, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स ऑल।